भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, पर ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। इस खूबसूरत से देश में ऐसे हजारों रहस्यमय घटनाएं हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझा पाया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस। आइए एक्सप्लोर करते हैं भारत की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे आज तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। रेड रेन ऑफ केरला, वो घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी पड़ी है। दिन था 5 जुलाई 2001, समय था दोपहर। लोग उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे, पर अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो गई और एक ऐसी चीज शुरू हुई जिससे वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए, और वो थी बारिश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, पर वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो खून की बारिश थी। पर ये सब वहाँ के लोगों का मानना है, मैं आपको ये मानने के लिए मजबूर नहीं कर रहा कि वो खून की ही बारिश। पर चलिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। उस दिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई उसका कलर लाल था, और बस लाल ही नहीं, कई लोगों ने येलो, ग्रीन और काले रेनड्रॉप्स को भी रिपोर्ट किया। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस कुछ डस्ट यानी धूल के टुकड़े हैं जो पॉल्यूशन के चलते या फिर किसी मेट्योर यानी उल्का के चलते बारिश में मिल गए हैं। साइंटिस्ट फिर उस रेन के सैंपल को एक लैब में ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि ये किसी मेट्योर के पार्टिकल नहीं, बल्कि ये ऐसी पार्टिकल्स हैं जो जिंदा थे। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जीवित पार्टिकल्स थे जिनके अंदर लाइफ थी। साइंटिस्ट को वो आरबीसी जैसी लग रही थी जिससे इंसानी खून बनता है, ये सेल जैसी दिख रही थी। अब साइंटिस्ट ये कैसे पता करते कि ये सच में जिंदा है कि नहीं है? इसका एक ही तरीका था, और वो है इसकी डीएनए की स्ट्रक्चर को देखना। पर असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थी, पर उसमें कोई डीएनए मौजूद ही नहीं था। वो काइंड ऑफ एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ थी। पर कई इस डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर और भी एडवांसेस डिवाइस से इसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी सच्चाई क्या है। ये इतनी मिस्टीरियस ड्रॉप्स थी कि साइंटिस्ट ने इसे 10 साल तक लैब में अच्छे से रखा, और 2001 में तो ये सामने आया था कि इसमें कोई डीएनए नहीं था। पर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमॉर्गन के डॉक्टर राजकुमार गणप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉक ने जब कुछ एडवांस डिवाइसेस से इसकी जांच कई महीनों तक बारीकी से की, तब इसमें ये पता चला कि इसमें सच में डीएनए मौजूद है। बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ये कोई एलियन इन्वेजन है, एलियंस धरती पे लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ पे पनपने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। अब आप ही सोचिए कि एक ऐसी अननोन पार्टिकल जिसे दुनिया की किसी और जगह पर नहीं पाया गया, वो आखिर केरला में कहाँ से आई? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ऐसी चीजें तो हमारी धरती की किसी और जगह पर तो नहीं पाई गई। इसी सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के चलते आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं कि उस समय आखिर ये लाल कलर की बारिश कैसे हुई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें।